वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ महत्वपूर्ण आप सभी को सूचना देना चाहते हैं। जैसा कि अभी बिहार बोर्ड 2024 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है, इसके तहत कुछ हमें जानकारी प्राप्त करनी है। जैसा कि कुछ बच्चों के अंदर ये इच्छा होती है कि सर हमने अगर फॉर्म लिया तो फॉर्म भरें कैसे, अगर कुछ त्रुटियाँ हो जाए, गलती हो जाए तो हम उसको सुधारें कैसे। उससे हमें एक डमी एडमिट कार्ड आएगी, लेकिन वो सभी चीज़ हमें भविष्य में ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न हो कर सकती है। जैसा आप अगर फॉर्म आपके पास है तो आप सिग्नेचर जैसा आप रजिस्ट्रेशन में किए थे वैसा सिग्नेचर आप एडमिट कार्ड में करें, या नहीं तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसको अच्छे से चूज़ करके उसमें फॉर्म फिलअप कर लें। अगर ये सभी चीज़ें दिक्कत आपके फॉर्म में होती हैं, अगर आपका सिग्नेचर कहीं छूट जाता है, आपका याद आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, किसी भी प्रकार की अगर गलतियां रह जाती हैं, आप अनदेखा करके प्रिंसिपल साहब को या अपने जितने भी टीचर्स होते हैं उसके तहत स्कूल में जमा करा देते हैं। तो कई स्कूल क्या होता है कि भीड़ भाड़ के चलते बच्चों का अच्छे से फॉर्म चेक नहीं कर पाता है, वही फॉर्म बोर्ड ऑफिस भेज दिया जाता है और उससे अप्लाई कर दिया जाता है। वो गलती कुछ एडमिट कार्ड में हो जाती है जिसमें बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उसके लिए कुछ बच्चे का पढ़ाई भी धीरे धीरे नुकसान हो जाता है। तो मैंने उस सभी को एक बार देखते हुए कि इस फॉर्म को जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में हमें देना है, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, ये आप सभी को एकदम विजुअली आपके सामने हम एक एक करके भर के दिखाएंगे। ये भी एक फॉर्म एक 2024 के स्टूडेंट्स का है जो इस बार फॉर्म फिलअप करके अगले साल यानी कि 2024 में एग्ज़ाम देने वाला है। आप सभी इस फॉर्म को देख करके जिस तरह से हम भरेंगे, आप इस तरह से आप अपने अपने अनुसार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आइए अब फॉर्म फिलअप किस प्रकार करते हैं एक एक करके देखते हैं। आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके फॉर्म में दिखेगा। हम एक एक करके बारीकी से इस सभी फॉर्म को हम भरेंगे। जैसे सेकंड पेज ये आपके बैक साइड है, तो इसमें भी आपको भरना होगा। हम एक एक करके भर के दिखाते हैं। जैसा कि आप सभी के सामने हमने एक फॉर्म भर के रखा है। सबसे पहले अगर आप फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म का एक जेरोक्स कॉपी करा करके आप सबसे पहले उस पर प्रैक्टिस कर लें, कहीं गलती ना हो जाए। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलिए, सबसे पहली बात कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर, इसमें आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड जो मिला होगा आप उसमें रजिस्ट्रेशन कार्ड जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एक कोड होता है, उसके बाद नंबर होता है, उसके बाद ईयर होता है। आप बीच में से डैश दे के आप लिखते हैं और ये डब्बा से न बाहर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद BSCB यूनिक कोड, ये यूनिक कोड सभी के रजिस्ट्रेशन कार्ड में लिखी होती है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। करा कि स्टूडेंट्स कैटेगरी, यहाँ पे वैसे स्टूडेंट्स का कैटेगरी दिया गया है जो पिछले साल या तो एक्स यानी कि एक साल छोड़ के फिर वो एग्ज़ाम दे रहा है, या तो बेटरमेंट हो यानी कि वो स्पेशल हो, कुछ कंडीशन के कारण उसमें दोबारा एग्ज़ाम दे रहा हो, या तो कंपार्टमेंटल हो जो फेल कर दिया हो या दोबारा एग्ज़ाम देना चाहता है, या तो सिंगल। इसमें आपको कोई किसी में भी किसी भी कंडीशन में टिक नहीं लगानी है। अगर आपको प्रिंसिपल के द्वारा बोला जाए तब आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इसे छोड़ दें। और इसमें आप क्या करें, एक फ़ोटो चिपका दें। फ़ोटो के यहाँ पे सिग्नेचर है, फ़ोटो के ऊपर अच्छा ऐसा सिग्नेचर करें जो एडमिट कार्ड में आपके हूबहू आए, और जैसा सिग्नेचर आप करेंगे आपको बारी बारी हर एक जगह पे वैसे सिग्नेचर करने को चाहिए। उसके बाद आता है स्कूल कोड। स्कूल कोड आपका ये पाँचों बॉक्स में है, ये नहीं कि एक ही बॉक्स में दो दो डिजिट हम डाल दिए, नहीं, आपको 5 बॉक्स में ये पाँचों नंबर आपको स्कूल कोड में डालना है। उसके बाद स्कूल नेम कैपिटल लेटर में ही डालना है, और जो डिस्ट्रिक्ट में है आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेम जो भी नाम है आप डाल दें, मदर्स नेम डाल दें, फादर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, आप इस तरह भर सकते हैं। जेंडर है, अगर आप मेल है तो मेल में, फीमेल है तो फीमेल में, ठीक है। तो कैटेगरी, अब कोई जनरल कास्ट से आता है, कोई EBC, कोई BC, आप अपने अनुसार चूज़ कर लें कि आप किस में आते हैं। आप है डिफरेंटली एबल्ड, अगर आप किसी भी तरह के जैसे होता है कि अगर कुछ आपके अंदर विकलांगता हो या कोई तरह की दिक्कतें हों, आप उसमें डाल दें। तो अगर है तो यस, नो है तो नो। अगर है तो आप उसमें से बताना होगा कि आप किस तरह के विकलांग हैं, या तो पैर से हैं या हाथ से, या अंधे हैं या गूंगे हैं या बहरे हैं, इस चीज़ के बारे में आपको यहाँ लिखना होगा। उसके बाद करा कि नेशनैलिटी, यहाँ पे आप इंडियंस, उसका रिलीजन आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिसमें है आप उसको टिक लगा दें। अब 16 नंबर में सबसे बड़ी बात है कि इसमें समझने वाली बात है, करा कि कृपया आधार नंबर अंकित करें। आधार नंबर कह रहा है कि यदि विद्यार्थी को आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो विद्यार्थी के द्वारा इस आशय की घोषणा क्रमांक 17 में की जानी आवश्यक होगी कि उन्हें आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है।
इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आधार नहीं हो तो आप 16 को छोड़ के 17 में भर दें, और 17 में आप यहाँ पे सिग्नेचर करना हो आपको। अगर आपके पास आधार अवेलेबल है, आपके आधार में किसी भी प्रकार की फॉल्ट नहीं है, तो आप इस 16 नंबर में आप आराम से भर सकते हैं। आपका ये आधार नंबर पूरा का पूरा भर दें, अन्यथा आप 17 को भरें। अगर 16 भर दिए हैं तो आप 17 में कहीं भी आप सिग्नेचर नहीं करें। इस जगह पे आपको सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वैसे विद्यार्थियों को करना है जिसका आधार जमा नहीं हुआ, या तो आधार में किसी कारणवश किसी दुविधा के कारण वो अभी भी डिफ़ॉल्ट में हो। उसके बाद हमें 18 नंबर कह रहा है कि एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इज़ सिचुएटेड, यानी कि आपका शहर में है या ग्रामीण में। तो रूरल जो होता है वो ग्रामीण होता है, अर्बन होता है शहरी। तो हम सभी अगर ग्रामीण में है तो रूरल में, अगर शहर में है तो अर्बन में। आपका ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका ये स्कूल पड़ता है, तो आप जो भी सब डिवीज़न है आप उसका नाम डाल दें। जो मोबाइल नंबर है आपको डालना होगा। ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी से हमें ये लाभ होता है कि अगर आपका ईमेल आईडी पे अगर आपका एडमिट कार्ड कुछ भी आया तो ईमेल आईडी पे आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स का नाम हिंदी में, और मदर्स नेम हिंदी में, और फादर्स नेम हिंदी में आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। इसके बाद आइए अब इसमें दिया गया है कि स्टूडेंट्स एड्रेस इन इंग्लिश। आप जो भी एड्रेस डालें, इससे पहले हमने नाम सब कुछ हिंदी में डाला, लेकिन यहाँ पे आप कैपिटल लेटर में अच्छे तरीके से एड्रेस डाल दें, बीच में कॉमा लगाना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमेरिड। अगर आप अनमेरिड हैं, अगर मैरिड हैं आपको इस बॉक्स में डालना होगा अनमेरिड में, या दूसरा नंबर में अनमेरिड आपको बॉक्स में लिखना होगा। अगर मैरिड है तो आपको वो फर्स्ट बॉक्स में लिखना होगा। उसके बाद आता है आपके बैंक अकाउंट का नंबर, आपको आराम से इसमें डालनी होगी। उसके बाद बैंक एंड ब्रांच नेम, ये बैंक कौन सा है, ये बड़ौदा है इसका है। इसके बाद आपका जो भी है इस ब्रांच का नाम यहाँ पे डाल दें। उसके बाद आईएफएससी कोड डालना होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे इस बच्चे में कह रहा है कि एक कट ऑफ हैंड फॉल्म, यानी कि इसके हाथों में कोई एक हाथ होगा, यहाँ पे लेफ़्ट या राइट इसमें डालना होगा देख के कि इसके हाथ में एक कट का निशान है। और दूसरा है ए मोल ऑफ, मोल होता है तिल का, तो इसमें ए मोल ऑफ अगर राइट है तो राइट हैंड, या तो लेफ़्ट है तो लेफ़्ट हैंड पाल्म। इसका हथेली में है एक तिल, तो आप अपने अनुसार, अगर आपके फेस में है तो आप लिखें कि ए मोल ऑन द फेस, तो आप अपने अनुसार इस चीज़ को डालते हैं। उसके बाद 31 नंबर का आ रहा है कि मीडियम, आपका जो लैंग्वेज है आप किस तरह के एग्जामिनेशन, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो हिंदी मीडियम, आप अपनी इच्छा अनुसार इसे डाल सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि वेदर स्टूडेंट्स मदर या फादर रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, अगर आपके माता या पिता मजदूरी श्रमिक हैं, अगर आप उसका लेबर कार्ड बना हुआ है तो यस लिखें, अगर नहीं है तो नो लिखें। अगर यस है तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को इस बॉक्स में डाल दें। उसके बाद कह रहा है कि 33 नंबर विजुअली इम्पेयर्ड, अगर आप किसी भी तरह का दृष्टिवियता जिसको बोलते हैं कि अगर आप नेत्रहीन हो तो आप यस लिखें, अगर नहीं है तो नो लिखें। एक 34 नंबर में आप पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल एकल विषय या एवं बेटरमेंट कोटि के छात्र निम्नलिखित विवरण भरें। इसमें वैसे छात्र को जो पिछले बार एग्ज़ाम में फेल कर गया हो, या तो पिछले बार का एग्ज़ाम फॉर्म भरा रह गया लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं भरा, तो उसमें आप उसको जो रोल नंबर मिला था, रजिस्ट्रेशन मिला था, उसमें इस तरह का चीज़ आपको डालना होगा। लेकिन आप अगर 24 में फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये सभी चीज़ की डालने की ज़रूरत नहीं है। 35 नंबर का आ रहा है कि जो भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले का MIL, जो भी आपका मदर इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सबसे पहली बात आपको हिंदी है तो हिंदी, उर्दू है तो उर्दू, और सेकंड जो है किसी का संस्कृत है, अगर उर्दू बच्चे का है तो वो NLH होगा। कंपलसरी में मैथ, साइंस, सोशल और इंग्लिश में चारों में टिक लगाना अनिवार्य है। अगर आप एक्स्ट्रा अगर कोई सब्जेक्ट देना चाहते हैं, अगर गर्ल्स है तो वो ज़्यादातर या म्यूजिक डालती है, या तो मैथिली डालती है, या होम साइंस डालती है। अगर कुछ बच्चे अगर चाहें तो मैथमेटिक्स, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, तो जैसा अपने अनुसार एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका पेरेंट्स का, यानी कि आपके माता पिता या जो भी अभिभावक है, इसका सिग्नेचर। उसके बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पे हिंदी में और आपका सिग्नेचर यहाँ पे इंग्लिश में। उसके बाद ये स्कूल
का जो भी सिग्नेचर मोहर लगेगा इस जगह लगेगा। इस तरह से हमने एक एक करके सभी फॉर्मेट को आराम से भर लिया। तो यहाँ दिया गया ऑल अबव इन्फॉर्मेशन आर कंपलसरी, जो 27, 28 और 29 है ये भरना सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। ये 27, 28, 29 भरना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका अगर भविष्य में आप फर्स्ट डिवीज़न या अच्छे से टॉप कर जाते हैं तो आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा तो इसी माध्यम से आएगा। इसीलिए कह रहा है कि इसको भरना बहुत ही अनिवार्य है। आप इसी तरह से आराम से फॉर्म फिलअप करके आप अपने स्कूल या कॉलेज में जमा कर सकते हैं। आपको ये सभी चीज़ को आराम से इसके साथ साथ आप जमा कर सकते हैं।